Hello everyone, welcome on my YouTube channel. Today we study about ninth chemistry. तो सबसे पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. ठीक है, ओके. तो नाउ टुडे वी स्टडी अबाउट द कंपाउंड. कंपाउंड क्या होते हैं? तो बेसिकली कंपाउंड आर द प्योर सब्सटेंस लाइक द एलिमेंट. एलिमेंट की तरह कंपाउंड भी क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं. ठीक है, तो डिफाइन करते हैं कंपाउंड को. तो केमिकली कंपाउंड is a pure substance that made up of two or more एलिमेंट्स. जो दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना होता है. टू और मोर एलिमेंट बाउंडेड केमिकली इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास. ठीक है, तो कंपाउंड कैसे बनता है? दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में क्या करते हैं? केमिकली बाउंड करते हैं एक निश्चित रेशो के अंदर. उनके मास में क्या होता है कि निश्चित रेशो में क्या होगा, आपस में क्या करते हैं? वो बाउंड करते हैं आपस में केमिकली. ठीक है, तो उनके बीच में क्या होता है? केमिकली बॉन्डिंग से क्या बनता है? दो से अधिक केमिकल जो एलिमेंट आपस में केमिकली बॉन्डिंग करेंगे तो उनसे क्या बनेगा? हमारा कंपाउंड बनता है. ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हमारा क्या होता है? वाटर होता है. तो वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीजन होता है. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करते हैं? केमिकली बाउंड. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से दे केमिकली बाउंड बाय फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय द मास. अब जो वाटर के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर जो रेशो होता है मास का कितना होता है? अब देखो इसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है. अब आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं? 2 जुड़े हैं ना, H2 तभी बना है यहाँ पे. तो 1:1 कितना हो जाएगा? कितना हो इसका? 2 का कितना होगा? एटॉमिक मास 2 हो गया. और जो हमारा नेक्स्ट है हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है. कितना होता है? 16 होता है. ठीक है, अगर आप इनको मतलब एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं आप इनको. 2 1 जा 1 और 2 8 जा 16. तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर जो एक फिक्स प्रोपोर्शन जो मास का जो एक अनुपात हम कितना होता है? 1:8 क्या आता है? 8 होता है. आप पानी चाहे इंडिया का ले लो, चाहे इंग्लैंड का ले लो, कहीं का भी ले लो, कोई किसी भी कंट्री का वाटर हो, सब में क्या होगा? जो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशो क्या मिलेगा आपको? सेम मिलेगा. अब लाइक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. अब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो कार्बन का जो एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है. ठीक है, कितना होता है? 12. और जो हमारे पास ऑक्सीजन कितना, हमने कितना लिया? 16 लिया था. जब यहाँ पर ऑक्सीजन 1 थे, हमने 16 ले लिया. यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो हम क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें. क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई. तो 12 और 32. ठीक है, अगर आप इसको क्या करोगे? कट करोगे तो 4 3 12 और 4 8 32 या 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो रेशो होता है मास का कितना होता है? 3:2 क्या होता है? 8 होता है. ठीक है, तो ये जो प्रोपोर्शन है मास का, इट इज फिक्स्ड. ये बिल्कुल निश्चित होता है. डज नॉट चेंज. बिकॉज क्यों? क्योंकि कंपाउंड इज केमिकली ये प्योर सब्सटेंस. ये क्या है कि प्योर सब्सटेंस है. ठीक है, तो जो कंपाउंड है इट इज बेसिकली 2 टाइप. कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का. 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड. 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड. एक तो होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और सेकंड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड. इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स.
किससे मिलते हैं हमें ये? नॉन लिविंग थिंग्स से, नॉन लिविंग थिंग्स। दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे रॉक्स है, सोयल है, मिनरल्स है, तो इन सब में क्या होते हैं हमारे? ये क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं ये? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इनसे क्या होता है? सोयल से, रॉक से, मिनरल से हमें क्या मिलते हैं? ये क्या नॉन लिविंग थिंग, और इनसे हमें मिलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या मिलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे चौक हो गया, वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, सोडियम क्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो दीज आर ऑल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, दीज आर बेसिकली ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग थिंग। दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग थिंग। तो इनको हम लिविंग थिंग से क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, और अब इसमें लिविंग थिंग के अंदर क्या होता है? जो मिलते हैं, जो दूसरी बात क्या होती है? एक तो मिलेंगे आपको लिविंग थिंग से, दूसरी बात क्या होती है? जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, दे कंटेन द कार्बन। इनमें क्या होता है? जो कार्बन क्या होगा? प्रेजेंट होगा। दे हैव कार्बन एज ए मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एलिमेंट। ठीक है, अब इसमें जैसे हमारा जैसे ऑयल है, कोई भी ऑयल हो तो वो क्या होता है? कार्बनिक होता है। घी होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट है, दीज ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब देखो यहां पे जो CO2 है, यहां पर भी क्या है? कार्बन है। ठीक है, यहां पर इसको हम ऑर्गेनिक क्यों नहीं मानते? क्योंकि जो यहां पर क्या होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें क्या होता है? जो कार्बन क्या आता है? बेसिकली क्या आता है? बॉन्ड करता है किससे? हाइड्रोजन से। ठीक है, किससे बॉन्ड करता है? जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हुए उसमें क्या मिलेगा आपको? जो कार्बन की बॉन्डिंग किससे मिलती है? हाइड्रोजन से मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो कार्बन की बॉन्डिंग किससे है? ऑक्सीजन से है। ठीक है, तो ये देयर इज ए मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो यहाँ पर तो इसलिए हम इसको क्या है? जो CO2 को या कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं मानते। ठीक है, तो ये कितने टाइप के थे? 2 टाइप के, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग से मिलते हैं, ये मिल से हैं लिविंग से मिलते हैं। इनके एग्जांपल आपको ये हो गए। ठीक है, नाउ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपाउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो एक तो आपको देखो जो डेफिनेशन है उसमें से कैरेक्टरिस्टिक का निकलता है। तो ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय केमिकली बॉन्डिंग ऑफ द 2 और मोर एलिमेंट। ठीक है, तो इट इज फॉर्म्ड बाय केमिकल बॉन्डिंग ऑफ या केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन 2 or more element by fixed या definite proportion by mass, by definite proportion mass। ठीक है, तो इसमें जिसमें आपको अभी बताया था कि जो कंपाउंड के अंदर जो केमिकल्स होंगे या जो उसके एलिमेंट होते हैं जो केमिकली बाउंड करते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है? जो रेशो होता है मास का, क्या होता है? फिक्स्ड होता है। जैसे अपना अभी CO2 का और ऑक्सीजन का आपने अभी वाटर का भी आपने अभी देखा था। ठीक है, सेकंड क्या होते हैं? जो कंपाउंड आर द प्योर सब्सटेंस। क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं। दीज आर द प्योर सब्सटेंस। ठीक है, लाइक एलिमेंट। थर्ड क्या होता है? दीज कैन नॉट बी सेपरेट। दीज कैन नॉट बी separated by any physical and chemical method, any chemical या physical method।
इनको हम किसी फिजिकल या केमिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। दे आर कैन नॉट बाय सेपरेट बाय द फिजिकल और केमिकल से मेथड्स, सॉरी केमिकल सॉरी मैकेनिकल मेथड्स, ठीक है। मतलब सिंपली आप इसको क्या है अलग नहीं कर सकते। केमिकली से तो हम इसको अलग कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप चलो वो तो छोड़ो, आपकी से ज्यादा हायर बात हो रही है लेवल से, तो अगर इनको क्या करेंगे, वी कैन नॉट सेपरेट बाय फिजिकल और मैकेनिकल मेथड से इसको हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग होती है, तो इनको केवल केमिकल मेथड से अलग किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स the constituting element have different chemical property from a compound। अब जिससे क्या होता है कंपाउंड मिलकर बनता है, तो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स की, उस कंपाउंड से क्या होती है डिफरेंट होती है। अब मान लिया हमने क्या है एग्जांपल लिया था वाटर का। अब वाटर क्या है मिलकर बनता है किससे, हाइड्रोजन गैस से और प्लस ऑक्सीजन गैस से, इन दोनों से मिलकर बनता है। बोथ आर गैस बट वाटर इज ए लिक्विड, वाटर क्या है लिक्विड। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है ये क्या है कंपाउंड, और ये क्या है इसके एलिमेंट, इनसे क्या है मिलकर बनता है। तो दिस है द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से इसकी क्या होती है प्रॉपर्टी कंपाउंड की क्या होती है अलग होती है, क्योंकि इट इज गैस और इट इज लिक्विड। सेकेंडली हम देखें जो हाइड्रोजन है इट इज कंबस्टिबल गैस और इट हेल्प इन द कंबशन। इसको हम जला सकते हैं। हाइड्रोजन को हम रॉकेट फ्यूल में यूज करते हैं, रॉकेट के अंदर फ्यूल के रूप में यूज करते हैं ना। और जो ऑक्सीजन गैस है वो मतलब कोई भी जो फ्यूल हो उसको बर्न होने में या कंबशन होने में उसकी करता है हेल्प करता है, ठीक है। बट वाटर इज नॉट कंबस्टिबल, ना तो ये जलता और ना ही ये जलने देता, ठीक है। तो दिस है द डिफरेंट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड या केमिकल कंपाउंड, देयर इज एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ हीट और लाइट। हीट लाइट और गैस कैन टेक प्लेस। जब भी क्या होता है कोई भी केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, तो उसके फॉर्मेशन के ड्यूरेशन लाइट हीट या गैस क्या होती है इवोल्व हो सकती है, ठीक है। अब मान लिया आपके पास क्या है कार्बन, आप इसमें क्या कर रहे हो ऑक्सीडाइज कर रहे हो, इसको बर्न कर रहे हो किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो उससे क्या बनता है CO2 गैस बनती है, और क्या उससे क्या निकलता है हीट भी निकलती है और लाइट भी निकलती है, ठीक है। और ये खुद क्या क्या बनता है इससे गैस बनता है। क्या बनता है कि CO2 गैस की क्या होती है फॉर्मेशन होती है। When we burn the carbon in the presence of oxygen, it evolves CO2 gas, heat and light. अगर आप इसको इससे सहमत नहीं है तो आप क्या करो यहाँ पे CH4 कर लो। ये क्या है मीथेन है, क्या है ये मीथेन। जब मीथेन क्या करोगे बर्न करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट आल्सो इवॉल्व द CO2 गैस, वाटर हीट और लाइट, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा वाटर बनेगा हमारा, और क्या बनेगा CO2 गैस और हीट और लाइट क्या होते हैं उसमें से इवोल्व होते हैं, ठीक है। तो यहां पर एब्जॉर्प्शन भी और इवोल्यूशन भी हो सकता है किसी गैस का, लाइट का भी और हीट का, ओके। नाउ नेक्स्ट इज द मिक्सचर।
जैसे हमने देखा था कि जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड में क्या होंगे, 2 एलिमेंट्स होंगे और उनके अंदर जो रेशो होता है मास का वो क्या होता है, फिक्स होता है। तो लेकिन जो मिक्सर होता है इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो कंपाउंड होते हैं मिक्सर के, दे नॉट बाउंड केमिकली और देयर इज नो फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ द मास, ठीक है। तो ये मिक्सर consist of 2 or more substance, 2 or more substance by mixing physically, by mixing physically, उनको हम फिजिकली क्या करते हैं, मिक्स कर सकते हैं, फिर ठीक है। बट नो केमिकल बॉन्डिंग, बट नॉट केमिकली बॉन्डिंग, लेकिन वो केमिकली क्या होते हैं, उनके अंदर बॉन्डिंग नहीं होती, वो केमिकली बाउंड नहीं होते, ठीक है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन केमिकल सॉरी मिक्सर एंड द कंपाउंड्स। तो कंपाउंड सॉरी मिक्सर, तो मिक्सर में क्या था, मिक्सर में क्या हुआ, दो से अधिक चीजें होंगी, आपस में मिला देंगे हम उनको, ठीक है। लेकिन वो जो चीजें मिलेंगी वो कैसे मिलती हैं, फिजिकली मिलती है, नॉट केमिकली, उनमें आपस में बॉन्डिंग नहीं होती। अब मान लिया आपके पास क्या है, सोयल है और आपके पास क्या, शुगर है, चीनी को, और आपने इसको किसको मिला दिया, मिट्टी को मिला दिया, तो उनसे जो चीज बनी वो क्या है, कि मिक्सर है। जो एयर होता है, क्या होता है, एयर, हवा होती है, हवा भी क्या है, मिक्सचर है, इसमें क्या है, काफी सारे गैस हो गए, मिक्सर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और अपनी जो नोबल गैसेज होती हैं दे ऑल प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। तो मिक्सचर के अंदर क्या होता है, मतलब जो मास की रेशो क्या होती है, फिक्स नहीं होती, ठीक है। तो दो से अधिक जो सब्सटेंस को मिलाकर हम मिक्सिंग करके फिजिकली एक मिक्सचर को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मिक्सचर होते हैं, देयर आर 2 टाइप द मिक्सचर्स, कितने टाइप होते हैं मिक्सचर के भी, 2 टाइप्स। एक तो आपके पास होगा होमोजेनियस मिक्सचर, क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर। एक होता है हेट्रोजेनियस, हेट्रोजीनियस। होमो होता है सेम, होमो क्या आता है, सेम, और जीनियस में क्या होता है, उसकी एक तरह से फॉर्मेशन या उसकी कंपोजिशन, ठीक है। अब दोज मिक्सर विच हैव थ्रू द सेम कंपोजिशन, जिनकी बनावट एक समान हो, कहीं से ज्यादा या कम ज्यादा ना हो, ठीक है। तो दीज मिक्सर हैव सेम कंपोजिशन, है सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, थ्रू आउट में कौन क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। हीट्रो होता है डिफरेंट, हीट्रो क्या होता है, हेट्रो क्या होगा, हेट्रो में होता है डिफरेंट, और जीनियस का होता है कंपोजिशंस। तो दीज मिक्सर हैव डिफरेंट कंपोजिशंस, मतलब कहीं पे जो जिस सब्सटेंस से ये मिक्सर मिलकर बना होगा, कहीं पे वो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा, कहीं पे होता है वो कम मात्रा में होता है। अब मान लिया आपने क्या कर दिया, शुगर सॉल्यूशन बढ़ा दिया, क्या बना दिया, शुगर सॉल्यूशन, मीठा पानी जिसको बोलते हैं। अब पानी के अंदर जो चीनी होती है हर जगह क्या होती है, समान तरीके से क्या होती है, घुली होती है, इसलिए इसको हम क्या मानते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर मानते हैं। आपने कभी देखा, मान लो आपने पानी में चीनी घोल रहे हो, पानी कहीं से कम ज्यादा मीठा हो, कहीं से कम मीठा हो, या कहीं मीठा हो ही ना, उसके अंदर स्वीटनेस हो ही ना, ऐसा नहीं होता ना। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो शुगर है वो टोटली क्या होगी, डिसॉल्व हो सकती है वाटर के अंदर, और इट जो कंपोजिशन होगी वो दैट विल बी सेम थ्रू आउट, ठीक है। जो एयर है, एयर इज आल्सो होमोजेनियस मिक्सचर, एयर भी क्या है, क्या होमोजेनियस मिक्सचर है, क्योंकि इसकी बनावट भी क्या होती है, थ्रू आउट क्या होती है, सेम रहती है लगभग, ठीक है। और जो यहाँ पर हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, इसके अंदर क्या हुआ, जो कंपोजिशन होगी वो क्या होगी, थ्रू आउट सेम नहीं होगी। अब मैं से आपको बता दा, आपके पास शुगर प्लस सोयल है, शुगर प्लस सोयल, अगर आप शुगर और सोयल को आपस में मिक्स करोगे, कहीं पर शुगर या ज्यादा हो जाएगी, कहीं पे सोयल ज्यादा हो जाएगी, तो इससे जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट क्या होती है, सेम नहीं बन सकती। तो जो थ्रू आउट सेम ना बनेगा, इसलिए इनको हम बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब मान लिया वाटर प्लस ऑयल है, वाटर प्लस ऑयल,
कोई भी तेल हो वो टेम्परेचर अच्छी तरह से मिक्सेबल नहीं होगा, कहीं पे वो ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा, कहीं पे वो कम स्प्रेड होता है। ठीक है, तो इट इज आल्सो ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, इसमें क्या एग्जांपल याद आ मुझे, जैसे आपने कई बार देखो मूवीज के अंदर देखते हो आप, जो स्विमिंग पूल होते हैं, स्विमिंग पूल के अंदर आपको एक ब्लू कलर का वाटर दिखता है ना, तो उस वाटर में क्या होता है, कॉपर सल्फेट मिला होता है। क्या होता है उसके अंदर? कॉपर सल्फेट, CuSO। तो जो ये भी एक तरह से क्या है, होमोजेनियस होता है मिक्सर के अंदर। अगर आप एक वाटर में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल मिलाओगे, जो कॉपर सल्फेट के मिक्सर मिलके इसको थ्रॉट क्या करते हैं, उसके कलर को चेंज करते हैं, ब्लू कर देते हैं। ठीक है, विनेगर है, वेजिटेबल ऑयल है, दीज आर ऑल द होमोजेनियस इन मिक्सर। ठीक है, कैसे होते हैं? होमोजेनियस। Now the difference between the compound and the mixer, इनमें डिफरेंसेस क्या है कंपाउंड के अंदर और मिक्सर में? व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस कंपाउंड और मिक्सर? देखो, जो कंपाउंड मैंने आपको बोला था, कंपाउंड बनेगा बाय केमिकल मेथड, इट्स फॉर्म्ड बाय, इट इज फॉर्म्ड by chemicals methods। ठीक है, तो इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फिजिकल मेथड्स का इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फिजिकल मेथड्स। इसको हम फिजिकल मेथड के द्वारा प्रिपेयर कर सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, a compound have two or more element chemically bound। और इसमें क्या होगा? two or more element that physically sorry not chemically bound but physically mix up। ठीक है, तो सेकंड क्या होता है, जो कंपाउंड होते हैं, these are the pure substance। क्या होते हैं? प्योर। लेकिन मिक्सर, these are not प्योर। तो इसकी जो कंपोजिशन होती है, ये कंपोजिशन इज होमोजेनियस इन नेचर। दीज आर होमोजेनियस इन नेचर। ये नेचर में कैसे होंगे? होमोजेनियस होंगे। बट जो हमारे मिक्सर होते हैं, दे आर बोथ होमोजेनियस भी होते हैं नेचर के अंदर, और हेट्रोजेनियस भी होते हैं। हेट्रोजेनियस, ठीक है, क्योंकि ये दोनों टाइप का होता है। ये क्या होता है, आपके पास होमोजेनियस होता है नेचर के अंदर, बिकॉज दीज आर मेड ऑफ द प्योर एलिमेंट बाय फिक्स रेशो मास। ठीक है, तो जब भी आप क्या करते हो, वही बात है, किसी भी कंपाउंड को बनाओगे तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हीट की, लाइट की फॉर्मेशन हो सकती है, उसका एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन हो सकता है, बट there is not evolution or absorption, no evolution, not evolution or absorption, not evolution or absorption of the gas, heat, light takes place। ठीक है, सेकंड है सॉरी फिफ्थ है इसके अंदर, लास्ट है इसके अंदर, मतलब जब भी क्या होगा, कोई भी जो कंपाउंड बनाते हो तो उसके जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल होते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंट होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, सॉरी ये छोड़ो, सॉरी, द कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय मैकेनिकल या फिजिकल मेथड्स। इनको हम फिजिकल मेथड के द्वारा क्या करते हैं? सेपरेट, कैन नॉट बी सेपरेट। और दिस कैन बी सेपरेटेड, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अब कैसे मान लिया आपके पास क्या है, आटा और चीनी का एक मिक्सचर है, शुगर और आटे का। ठीक है, तो आज जब आटे को हम क्या करते हैं, छलनी से छान के क्या करते हैं, उसको चीनी से अलग कर सकते हैं। ठीक है,
तो वो भी हम देख लेते हैं। चलो इसमें क्या होगा, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पार्टिकल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, या फिर इसमें क्या होगा, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या सब्सटेंस डू नॉट लूज या डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी, वो अपने आइडेंटिटी क्या है, खोते नहीं। इसमें देखो आपने क्या किया, दो एलिमेंट को आप मिलाओगे, दोनों में क्या हो, केमिकल बॉन्डिंग होगी। केमिकल बॉन्डिंग से क्या होती है, अनदर चीज की फॉर्मेशन होती है। लेकिन इसमें इसके जो क्वेश्चन पार्टिकल होते हैं वो उसी अवस्था में, उसी स्टेट में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था, आपके पास शुगर था और क्या था, आपके पास आटा था, ठीक है, फ्लोर उसको बोलते हैं, फ्लोर प्लस शुगर मिक्सर होता है। तो अगर आपने चीनी में और आटे को आपस में मिला दिया तो चीनी चीनी रहती है और आटा आटा ही रहता है, तो उसको हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड द मिक्सचर्स, ठीक है। तो आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।